नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं संजय दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लगातार दूसरे दिन भी हुई सड़क दुर्घटना में युवकों की मौत से दहल उठा दुर्ग शहर। दुर्ग धमधा मार्ग के फ्लाईओवर पर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार युवकों और ट्रक चालक की ब्रिज से गिरने से दर्दनाक मौत। यूक्रेन से सकुशल दुर्ग लौटे पुलगांव निवासी छात्र दिव्यांश दुबे का दुर्ग जिला भाजपा ने किया स्वागत। छात्र के परिवार की कुशलता की ली जानकारी। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में डायल 112 के चालकों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का एएसपी संजय ध्रुव ने किया शुभारंभ। शिविर को लेकर अस्पताल प्रबंधन की करी प्रशंसा। अब खबरें विस्तार से। सड़क दुर्घटना में 3 युवकों सहित ट्रक चालक की हुई मौत। मामला धमधा ओवरब्रिज का, जहां ट्रक बाइक सवार युवकों को अपनी चपेट में लेता हुआ ब्रिज की रेलिंग को तोड़कर नीचे जा गिरा। घटना इतनी दर्दनाक थी कि चारों की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्ग धमधा ओवर ब्रिज में गुरुवार की रात करीब 12:30 बजे हुई दर्दनाक घटना, जिसमें ड्राइवर सहित 3 युवकों की जान चली गई। दुर्ग के लुचकी पारा व तकिया पारा के तीनों युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। साथ ही ट्रक ड्राइवर की भी घटनास्थल पर दर्दनाक मौत हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक धमधा की तरफ से आ रही थी और बाइक सवार दुर्ग की ओर जा रहे थे, जिसे तेज रफ्तार ट्रक ने अचानक अपनी चपेट में ले लिया और ब्रिज से नीचे गिर गए, जिससे घटना स्थल पर ही चारों की दर्दनाक मौत हो गई। इस मामले में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ट्रक क्रमांक CG15DM 2989 चालक महेश सिकोसा बालोद निवासी बताया गया है। वहीं बाइक क्रमांक CGBH 7540 है, जिसमें सवार तौसीफ खान, साहिल खान निवासी तकिया पारा व मोहम्मद अमन लुचकी पारा निवासी बताया गया है। इन चारों की मौत मौके पर हुई है। इस घटना से लोगों में आक्रोश साफ नजर आया। आक्रोशित लोगों ने न्यूज टीम के समक्ष प्रतिक्रिया दी। लापरवाही तो विगत कई सालों से चली आ रही है और आज प्रशासन की अनदेखी की वजह से, प्रशासन की नाकामी की वजह से आज 3 मासूम बच्चों की जान चली गई और लगातार धमधा नाका ओवर ब्रिज पर जो दुर्घटनाएं हो रही है उसके बाद भी प्रशासन जाग नहीं रही है। अंडर ब्रिज का काम चाटी की चाल की जैसे, कछुए की चाल की जैसे चला जा रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग लगातार अब टीवी मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि हम प्रेशर और दबाव बनाते हैं, मगर अधिकारियों के जू तक नहीं रेंगती और ना जाने इनके कब ये जू रेंगेगी और कब ये मासूमों का, लोगों की ये मरने का सिलसिला थमेगा। तो पूरी जनता में इसका रोष है। अगर प्रशासन इसमें जल्द निराकरण नहीं करेगी, उस ब्रिज का जो जर्जर हालत की स्थिति में पहुँच चुकी है और FCI गोदाम को लेके और माल धक्का को लेके भी कई बार बोला जा चुका है कि पुरानी गाड़ियां उस रास्ते से आती है, रात दिन वहां जाम लगा रहता है और हमें फिर यकीन है अगर प्रशासन आज भी नहीं जगेगी तो फिर किसी निर्दोष की वहां जान जाएगी। इससे पहले प्रशासन सजग हो गए, उसकी व्यवस्था करे, अंडर ब्रिज को सुचारू रूप से संचालित करे और ब्रिज का काम को पूर्ण करे। दुर्ग की जनता त्राही मची हुई है, जिधर देखो उधर दुर्घटनाएं लगातार हो रही है और जनता का यह आक्रोश का सामना किसी न किसी तरीके से सरकार को और उनके प्रतिनिधियों को झेलना पड़ेगा, प्रशासन को झेलना पड़ेगा। मैं खुली चेतावनी देता हूं सरकार को कि उस पर ध्यान दे और उस कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण करे। आज के 12-12:30 बजे की घटना है। इसमें 3 बच्चे जो थे, तीनों युवा 22 से 25 साल के, ये जा रहे थे ग्रीन चौक से धमधा ब्रिज से पार कर रहे थे और विपरीत दिशा से 16 चक्का ट्रक जो कि अनियंत्रित होकर इनको लेते हुए, राम साइड से लेते हुए ब्रिज के नीचे गिर गए। इसमें 3 युवाओं के साथ में ड्राइवर की भी मौत हुई और जो तीनों बच्चे मरे हैं उनके परिवार उन पर आश्रित था और वो युवा थे। उनके परिवार में आज दुखों का पहाड़ टूट गया है और बहुत बड़े शोक में उन लोग। साथ ही ये जो घटना हुई, पहली घटना नहीं हुई इस ब्रिज पे, आए दिन उस ब्रिज पे ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं और कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं सब्जी मंडी का पूर्व अध्यक्ष हूँ नासिर खोखर। हमारे मंडी के कई व्यापारी भी इस काल को प्राप्त हुए, काल को मतलब ये ख़त्म हुए वहाँ पर और आने वाले समय में भी होते हैं। ये जो है जितना ट्रक ड्राइवर जिम्मेदार है उससे, उसके साथ साथ जो PWD
और रेलवे जो अंडर ब्रिज बना रहा है 3 साल से वो ब्रिज अपूर्ण है। अब मजबूरी होकर एक रिक्शा चालक, एक पैदल यात्री को भी ब्रिज के ऊपर से चढ़ना पड़ता है, कोई और साधन नहीं है और आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ये लापरवाही इन्हीं की है कि जो इतने वर्ष होने के बाद भी अंडर ब्रिज तैयार नहीं हो पाया और साथ ही ब्रिज की कोई मरम्मत, कोई देखरेख नहीं की जा रही। मैं हमारे जनप्रतिनिधि और सभी हमारे मुख्यमंत्री से भी निवेदन करूँगा कि जल्द से जल्द रेलवे अंडर ब्रिज को ये करें और लोगों को राहत दे ताकि उनकी जान बच सके। गौरतलब है कि लगातार ओवरब्रिज में लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं आम हो रही है। पिछले महीने ही इसी ब्रिज के पास ट्रक की चपेट में आने से एक महिला की मौत हुई थी, जिसके बाद शहर के लोगों द्वारा सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया गया था। बावजूद इसके शासन प्रशासन इस ओर कोई सुध न लेकर लगातार अनदेखी कर रहा है और साथ ही दुर्घटनाओं को लगातार आमंत्रित कर रहा है। गुरुवार की रात भी लगभग 12 बजे के बीच धमदा ब्रिज पार कर रहे 3 युवकों को धमदा साइड से आने वाली ट्रक ने अपनी चपेट में लिया और सभी ब्रिज के नीचे गिर पड़े। इसी के साथ ही पिछले दिनों जेल तिराहा चौक ठगड़ा बांध ओवर ब्रिज पर भी ऐसा ही हादसा हुआ था। इसी कड़ी में घटना की जानकारी लगते ही शहर विधायक अरुण वोरा दुर्ग मरचूरी पहुंचे और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और 4 लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शहर की यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। साथ ही शहर में लगातार हो रहे हादसे पर विधायक वोरा ने चिंता जताते हुए ट्रैफिक डीएसपी को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वोरा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बीते एक हफ्ते में 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के इंतजाम तत्काल किए जाने की उन्होंने बातें कही और कहा कि पिछले 2 दशकों में शहर की आबादी बढ़ने के कारण ही वाहनों की संख्या भी बढ़ गई है। इस अनुपात में यातायात की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के इंतजाम पर व्यापक स्तर पर ध्यान देना होगा। घटना के बाद मौके पर जांच के लिए पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग, आरटीओ, नगर निगम सहित पुलिस ट्रैफिक के अधिकारियों ने घटना की जांच की। इस संबंध में न्यूज टीम को मोहन नगर टीआई व पीडब्ल्यूडी अधिकारी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। लगभग कितने बजे, 12 बजे के आसपास, 12 बजे के बाद में एक दुर्घटना घटी है धमदा रोबी में, है ना, जिसमें रेलिंग को तोड़ते हुए जो गाड़ी है वो नीचे गिर गई है ना। तो चूँकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और इसमें पूरे कर्वेचर में ब्रिज है ना, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से ये ऐसा हादसा हुआ। तो इसमें स्पीड भी कंट्रोल होनी चाहिए गाड़ी की और प्लस भविष्य में एक नए भी पुल बनाने की आवश्यकता पड़ेगी यहाँ पे ट्रैफिक को देखते हुए। 1 तारीख की रात को करीब 12 से 12:10 के बीच में और ट्रक जो धमदा की तरफ से आ रही और 3 बाइक सवार जो की बाइक पे बैठे हुए उनको ठोकर मारा, जिससे ट्रक का नियंत्रित होकर पुल के नीचे गिरी, पुल को तोड़ते हुए और जिसमें स्पॉट पे ही तीनों बाइक सवार और ट्रक ड्राइवर की डेथ हो गई और ट्रक पुल को तोड़ते हुए नीचे जा रही जहाँ पे एक पिकअप खड़ा हुआ था। फिर मौके की सूचना मिलते ही तत्काल वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुँचे, जैसे CSP सर और उनके द्वारा फिर गैस शहर में लगातार हो रही इस तरह की घटना को लेकर लोगों में चिंता का विषय बना हुआ है। साथ ही इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन को माना जा रहा है। साथ ही इस घटना का मुख्य कारण अंडरब्रिज निर्माण में हो रही लेट लतीफी को माना जा रहा है। अब देखना होगा कि शहर के जनप्रतिनिधि व शासन प्रशासन द्वारा शहर के ओवर ब्रिजों पर किस तरह की व्यवस्था की जाती है, जिससे आगे किसी तरह की कोई अनहोनी घटना देखने व सुनने लोगों को न मिले और इन घटनाओं पर विराम लगे, जिससे लोगों को राहत मिल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिक निगम भिलाई में 21 लोगों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। निगम आयुक्त ने इसका आदेश जारी कर सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी मुख्य रूप से उपस्थित थे। नगर पालिक निगम भिलाई में 21 लोगों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी की भूमिका अहम रही है। अपर आयुक्त ने विभागीय प्रक्रियाओं को समय समय पर आयुक्त प्रकाश सर्वे के मार्गदर्शन पर विधिवत निरंतरता बनाए रखकर पूरा की। अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त सभी 21 लोगों को निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने नियुक्ति पत्र सौंपा। महापौर नीरज पाल ने प्राप्त आवेदनों की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। पदभार ग्रहण करते ही अब ये सभी नगर निगम के कर्मचारी कहलाएंगे। इसकी जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी। निगम में काफ़ी समय से जो अनुकंपा नियुक्ति के लिए जो प्रकरण रुके हुए थे,
माननीय आयुक्त महोदय के निर्देश पर अपर आयुक्त महोदय की कार्यप्रणाली के तहत जो फाइलें थी उनको प्रक्रिया में लाते हुए माननीय महापौर जी के निर्देश पर 21 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है, जिसमें कुछ पद भृत्य के हैं, कुछ सहायक ग्रेड 3 के हैं और कुछ स्वच्छता पर्यवेक्षक के पद हैं। उनमें उनको पद की नियुक्ति दी गई है और नियुक्ति आदेश जो है माननीय आयुक्त महोदय ने सभी ऐसे कर्मचारी जिनके पिताजी या जिनके माताजी या उनके परिजन जो है वो स्वर्गवास होने के बाद जो उनके आश्रित हैं उनको दी गई है और प्रक्रिया जो है वो सरलता करते हुए बड़ा शीघ्र प्रक्रिया के साथ में अनुकंपा नियुक्ति 21 कर्मचारी प्रदान की गई है। अब वो हमारे निगम के कर्मचारी कहलाएंगे। 15 दिवस के भीतर में इन्हें ज्वाइन करने का जो समय है वो दिया गया है। गौरतलब है कि शासकीय सेवा में रहते मृत्यु हो जाने उपरांत इनके आश्रितों ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। बहरहाल इस अवसर पर निगम उपायुक्त सुनील अग्रहरी भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्र सरकार के सहयोग से ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन से सकुशल वापस लौटे छात्रों में छत्तीसगढ़ से दुर्ग पुलगांव निवासी दिव्यांश दुबे के लौटने पर भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग द्वारा उसका स्वागत अभिनंदन कर उनके परिवार की कुशलता की जानकारी ली गई। भाजपा के प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर दुर्ग जिला भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लगातार यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिवार से संपर्क कर उनका सहयोग करने में लगे हुए हैं। शुक्रवार को एक छात्र के दुर्ग पहुंचने पर अभिनंदन किया गया। अनुभव मतलब रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने तक तो मतलब बहुत बुरे दिन बीते थे। जब यूक्रेन से लेकर रोमानिया बॉर्डर तक के तो मतलब कि बहुत भय से भरे दिन बीते थे। रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करने के बाद इंडियन एम्बेसी ने, गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की। हम लोग इंडिया आ पाए हैं, सेफ आ पाए हैं तो खाली इंडियन गवर्नमेंट के कारण है। इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद करी। इंडियन गवर्नमेंट के कारण ही हम सेफ है और भी अपने मम्मी पापा के साथ है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया। हम सारे के सारे बहुत आभारी हैं मोदी जी के। जितने लोग प्लेन में आए, जितने लोगों की जान बची, हजारों इंडियंस जो आ रहे हैं। हम एयरफोर्स में बैठ के आए थे। हमको कभी नहीं लगा था कि हम एयरफोर्स जैसे मतलब कि C-17 ग्लोब मास्टर में हम कभी भी बैठेंगे, लेकिन हम उसमें बैठ के इंडिया हमको मतलब कि बहुत रिस्पेक्टफुल फील हुआ। बहुत अच्छा लगा हमें। मोदी है तो मुमकिन, मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन। माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उनके मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि उनके चलते बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को मिली हैं। बहुत परेशानी में थे बच्चे पर अब सकुशल घर वापस आए हैं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशन में छत्तीसगढ़ से भी जो बच्चे यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए गए थे और जो बच्चे वहाँ पे फंसे हैं उनकी सूची भारतीय जनता पार्टी जिला दुर्ग को आई है, जिससे हमने परिजनों से बात की है। और सौभाग्य से आज का दिन हमारे अच्छा रहा कि राकेश दुबे जी से मैंने बात किया तो उन्होंने हमें एक शुभ संकेत दिया कि मैं अपने बेटे को लेने के लिए एयरपोर्ट आया हुआ हूं और आज दुबे जी सकुशल और स्वदेश लौटे हैं। पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से और पूरे दुर्ग जिलेवासी को उनको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो परिवार के लोग वहां यूक्रेन में है उनसे भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय संगठन से जो सहायता चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सहायता चाहिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर सहायता करने के लिए उनके साथ में खड़ा हुआ है, उनके परिवारों के साथ में खड़ा हुआ है। आज दुबे जी को और उनके परिवार को चेहरा मुस्कुराते हुए देख करके बहुत खुशी हो रही है। यही भावना के साथ में पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने शहर के अंतिम छोर की बस्ती गोकुल नगर का निरीक्षण किया। आयुक्त ने स्थानीय लोगों से पेयजल, साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था आदि की जानकारी ली। आयुक्त ने व्यवस्थाओं को लेकर जोन आयुक्त पूजा पिल्लो के निर्देश दिए। वैशाली नगर जोन के अंतर्गत शहर के अंतिम छोर में स्थित गोकुल धाम बस्ती का निरीक्षण नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने किया। यहां उन्होंने गंदे पानी की निकासी व्यवस्था को देखा और क्षेत्र के लोगों से प्रमुख समस्याओं को लेकर चर्चा की। निरीक्षण के दौरान प्रकाश व्यवस्था की समस्या सामने आई, जिस पर निगम आयुक्त ने जोन आयुक्त पूजा पिल्ले को प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने निर्देश दिए। आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सफाई व्यवस्था की जानकारी लोगों से लेकर सूखे और गीले कचरे को अलग अलग डस्टबिन के माध्यम से देने कहा। निगम आयुक्त ने क्षेत्र की सभी गलियों का निरीक्षण कर अव्यवस्थाओं को दूर करने अधिकारियों को निर्देशित किया। निरीक्षण की जानकारी नगर निगम के PRO PC सारवा ने दी।
आयुक्त महोदय ने गोकुल नगर कुरुद का निरीक्षण किया, चूँकि गोकुल नगर कुरुद क्षेत्र की अंतिम बस्ती है और बहुत दूरस्थ क्षेत्र निगम से है, निगम की सीमा में आता है, निगम की सीमा के अधीन है। आयुक्त महोदय ने वहाँ के पानी, बिजली और अन्य जो ड्रेन की समस्या है उसको लेकर मोहल्ले वासियों से वहाँ पर चर्चा की और ड्रेन और नाली के संबंध में उन्होंने और विद्युत लाइट की समस्या के संबंध में उन्होंने वहाँ के जोन कमिश्नर को निर्देश दिए हैं। काफ़ी देर तक उन्होंने वहाँ पे मोहल्ले वासियों से समस्याओं से भी अवगत हुए और प्लान बनाकर तैयारी करने के निर्देश जोन आयुक्त को दिए। बहरहाल आयुक्त के निरीक्षण से अव्यवस्थाओं में सुधार होने की संभावना है। इस अवसर पर स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा एवं अंजनी सिंह सहित निगम के अन्य कर्मचारी मौजूद थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हेलो एवरीवन, मैं प्रेरणा थाबर्डे, मिसेस इंडिया ग्लोबल क्वीन। मिलते हैं मिस एंड मिसेस दीवा छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ ब्यूटी पेजेंट शो में। एसएस फाउंडेशन द्वारा ऑर्गेनाइज इस शो की डायरेक्टर शिखा साहू मैम है। सो गाइज, हरी अप फॉर रजिस्ट्रेशन एंड विल मीट यू एट ब्लिस इंटरनेशनल क्लब एंड रिसोर्ट ऑन 13 मार्च। ऑल द बेस्ट। नमस्कार, जय जौहर। मैं हूँ मिसेस इंडिया भारत आइकन फेम मिसेस एकता देवेन खारा। मैं आ रही हूँ आपके शहर दुर्ग भिलाई 13 मार्च को। जी हाँ, एसएस फाउंडेशन के बड़े से शो में मिस एंड मिसेस दीवा ऑफ छत्तीसगढ़ एंड ऑल्सो मिस्टर छत्तीसगढ़, जिसकी डायरेक्टर है शिखा साहू। थैंक यू सो मच शिखा फॉर इनवाइटिंग मी एज अ जज। थैंक यू and all the best to everyone. Keep rocking, keep shining. Hi, this is actress Ellen Tuteja और मैं आ रही हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई दुर्ग सिटी ऑन 13 मार्च, जहाँ पे बहुत बड़ा शो होने वाला है, मिस मिसेस दीवा एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ 2022, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है एसएस फाउंडेशन और जिसकी डायरेक्टर है शिखा साहू। सो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए एंड मिलते हैं 13 मार्च को। सी यू। स्पेशल थैंक्स फॉर आर्टिस्ट मैनेजमेंट टू माय फ्रेंड अनुज चौके। Hey guys, this is Sarthak Chaudhary, professional model and actor, and I'm come to your city Chhattisgarh, Bhilai, on this 12th and 13th March as a groomer in Miss and Mrs. Diva Chhattisgarh and Mr. Chhattisgarh. This show is organized by SS Foundation, directed by Sikha Sahu. आर्टिस्ट मैनेजमेंट बाय अ गुड फ्रेंड ऑफ माई अनुज चुके। सो गाइज, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराएं और इस शो का पार्ट बने। मैं आ रहा हूँ आप सबसे मिलने। आर यू एक्साइटेड? मी टू। गुड लक टू ऑल कैंडिडेट्स। सी यू। हेलो गाइज, मैं मिस रुक्मणी यादव, मिस दीवा छत्तीसगढ़ की विनर 2021 की विनर हूँ। गाइज, मैं बताना चाहूँगी कि इस वर्ष भी मिसेस दीवा छत्तीसगढ़ एंड मिस्टर छत्तीसगढ़ का शो होने वाला है। ग्रैंड फिनाले होने वाला है 13 मार्च को, जिसमें सेलिब्रिटी में हमारी एक्ट्रेस जाने वाली है, बॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस मिस अलीना, एंड ग्रूमर के रूप में आने वाले हैं मिस्टर सार्थक चौधरी। एसएस फाउंडेशन की जो डायरेक्टर है शिखा साहू ने बताया कि ये जो शो होने वाला है बहुत ग्रैंड लेवल पे होने वाला है, फैंटास्टिक होने वाला है। इसकी वाइल्ड कार्ड एंट्री रखी गई है गाइस, तो आप वाइल्ड कार्ड एंट्री से फटाफट अपनी एंट्री करवा सकते हैं और इस पार्ट का हिस्सा बन सकते हैं। तो डोंट बी लेट गाइस, हरी अप। बाय बाय।
शहर के हृदय स्थल सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड में 16 फरवरी से शानदार शुभारंभ हैंडलूम एक्सपो का किया गया है। जी हां, ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में 18 राज्यों के कारीगरों द्वारा निर्मित वैरायटियां यहां पर उपलब्ध है। कॉटन साड़ी, कॉटन डिजाइनर सूट, होम डेकोर, आकर्षक खूबसूरत बेडशीट, सोफा कवर, कुशन कवर, कारपेट, भरदोई, डिजाइनर दुपट्टे, खास बच्चों के लिए खूबसूरत परिधान, साथ ही साथ बंगाल व कलकत्ता की साड़ियों की अनेकों वैरायटियां, साथ ही पुरुष परिधान में कुर्ता पैजामा, मोदी जैकेट, नेहरू जैकेट व अन्य वैरायटियां, कश्मीर के पश्मीना से लेकर वर्क साड़ी, स्टॉल, कुर्ती, वही लखनऊ के प्रचलित लखनवी चिकन कुर्ती आदि। साथ ही साथ ट्रेडिशनल हैंडलूम एक्सपो में खान पान की सामग्री जिसमें आंवला अचार, आंवला मुरब्बा, मिर्ची का अचार, आम का अचार, मिक्स वेजिटेबल अचार, साथ ही साथ जायकेदार पापड़ की वैरायटियां, लहसुन के पापड़, आलू व उड़द मूंग के पापड़, किचन किंग रेडी मसाले भी, साथ ही खास दर्शकों की मांग पर अन्य वैरायटियां जिसमें आकर्षक ज्वेलरी, नग, कुंदन आदि से बनी ज्वेलरी शामिल है। यहाँ खरीदारी करने आए लोग काफी संतुष्ट नजर आए। वहीं दुकानदारों ने वैरायटियों के बारे में बताया। तो आप भी ये सुनहरा मौका हाथ से जाने ना दें और अपनी मनपसंद खरीदारी करने सिविक सेंटर चौपाटी ओपन ग्राउंड जरूर पहुँचे और अपनी शादी पार्टीज को यादगार बनाएं। और हाँ, ग्राहकों की सुविधा व फायदे के मद्देनजर 20% की आकर्षक छूट यहाँ प्रदान की गई है। तो जल्दी करें, ये मौका हाथ से जाने ना दें। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में वन नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला, भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 0788423096। तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों के लिए निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन शुक्रवार को SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में हुआ। शिविर में अस्पताल के विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने सभी का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपचार किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से ASP संजय ध्रुव उपस्थित थे। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में डायल 112 के चालकों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार शिविर का आयोजन 4 से 6 मार्च तक किया जा रहा है। शुक्रवार को आरंभ हुए शिविर में डायल 112 के चालक परिजनों सहित उपस्थित हुए। शिविर में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव, CSP विश्वास चंद्राकर, CSP जितेंद्र यादव भी मुख्य रूप से उपस्थित हुए और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। अतिथियों ने शिविर का अवलोकन किया और डायल 112 के चालकों के लिए आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर की प्रशंसा की। वहीं अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा सभी वाहन चालकों का नेत्र परीक्षण, BP, शुगर, हड्डी रोग, कान, नाक, गला, हृदय संबंधी रोगों आदि का परीक्षण कर इलाज संबंधी परामर्श दिया गया। साथ ही दवाएं दी गईं। अस्पताल के डॉक्टरों डॉक्टर अंकिता जोशी, डॉक्टर नीलम चंद्राकर, डॉक्टर ऋषा एवं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं डॉक्टर रंजन सेन गुप्ता SR हॉस्पिटल में मेडिकल अधीक्षक एवं कार्डियोथोरेसिक सर्जन के हैसियत से कार्यरत हूँ। इस 3 दिन का जो कैंप हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है अपने हॉस्पिटल में 4, 5 एवं 6 मार्च का, ये एक विशेष ग्रुप के लिए हम लोगों ने किया है जो समाज के लिए इतना कार्य कर रहे हैं। जो 112 ग्रुप है उनका जो समाज के प्रति सेवा हो रहा है, उस सेवा के रिटर्न में हम लोगों ने उनको एक निःशुल्क कैंप देके उनके और उनके परिवार की बीमारियों का इलाज करने का सोचा था। हमें खुशी है जान करके कि काफ़ी बड़े संख्या में ये हमारे कैंप का लाभ उठा रहे हैं। हमारे कैंप में लगभग प्राय सभी डिपार्टमेंट्स के डॉक्टर्स हैं, हड्डी के हैं, छाती के हैं, फेफड़ों के हैं, वेस्कुलर के हैं, पीडियाट्रिक्स के हैं, मेडिसिन, सर्जरी, सारे विभाग हैं। तो मनुष्य के शरीर में कहीं भी कोई अगर कोई बीमारी का इलाज करना चाहे, एक ही छत के नीचे हम पूरा इलाज उनको करके दे दें और ये पूरा निःशुल्क है। हमारी कोशिश है कि इनको हम हमेशा भविष्य के लिए भी जोड़ के रखें, चाहे इनके परिवार के बच्चे हों, इनके घर वाले हों या उनके स्वतः हों, किसी भी टाइम पे हमारे पास आके भविष्य में भी इलाज करा सके। इससे कम से कम आज के भाग दौड़ की जो दुनिया है, इसमें कम से कम वो इस बात का आश्वस्त रहेंगे कि हमारे शरीर में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो ये अस्पताल हमेशा हमारे बाजू में खड़ा है। हम सोचते हैं कि इस कैंप का पूरा लाभ वो लेंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि
मैं डॉक्टर त्रिशा एसआर हॉस्पिटल चिखली में गायनी के पेशेंट्स को देखने के लिए कैंप में मुझे बुलाया गया है। तो ये जो कैंप है ये 112 के जितने भी ड्राइवर्स हैं उनके परिजनों के लिए उनके लिए कैंप आयोजित किया गया है सारे डिपार्टमेंट्स में, ऑर्थो, गायनी, ईएनटी। तो मेरा सबसे यही मतलब कहना है कि सब लोग आइए और इस कैंप का सब लाभ लीजिए। थैंक यू। मैं डॉक्टर नीलम चंद्राकर, रेसिडेंट डॉक्टर एसआर हॉस्पिटल चिखली की। हमारे यहाँ पे अभी 3 दिवसीय 112 वाले चालकों के लिए कैंप रखा गया है जो निःशुल्क है। कैंप का समय 11 से लेके 3 बजे तक का है और यह कैंप बिल्कुल ही निःशुल्क रखा गया है। और हम सब इस कैंप में मेडिसिन, ऑर्थो, गायनी, ईएनटी ये सब डिपार्टमेंट इस कैंप में काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो भी 112 में ड्राइवर्स हैं वो इस हेल्थ कैंप का पूरी तरीके से फ़ायदा उठाएं और अपने परिवारजनों को भी इसकी जानकारी दें ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ मिल सके। धन्यवाद। नमस्ते, मैं डॉक्टर अंकिता जोशी, MS ENT एसआर हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं प्रदान करती हूँ। यहाँ पे 4, 5 और 6 मार्च को निःशुल्क शिविर शुरू किया जा रहा है 112 ड्राइवर चालकों और उनके परिजनों के लिए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। और क्योंकि उनका फिट रहना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं सबसे अनुरोध रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप बड़ी से बड़ी मात्रा में यहाँ पे आएँ और यहाँ अपना फ्री में चेकअप कराएं और इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। शिविर को लेकर सीएसपी जितेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एसआर हॉस्पिटल चिखली में 3 दिवसीय हेल्थ शिविर का आयोजन किया गया था। ये एसआर हॉस्पिटल की तरफ से किया गया था, जिसमें हमारे पुलिस विभाग के जितने भी 112 के जो ड्राइवर्स हैं और उनके जो फैमिली वाले हैं उनका हेल्थ चेकअप फ्री में यहाँ किया जा रहा है। जिस हेल्थ चेकअप में इनके जितने वाइटल्स हैं और ब्लड शुगर है और फैट परसेंटेज एक्सेट्रा की इनकी जाँच चल रही है और उनको उनकी हेल्थ संबंधी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में उनको जानकारी दी जा रही है। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है एसआर हॉस्पिटल के द्वारा, जिसमें हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके और उनके परिवार वालों के लिए हेल्थ के लिए और उनके स्वास्थ्य संबंधी जितने भी समस्याएं हैं उनका यहाँ समाधान किया जाए। और मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि 112 के जितने और बचे जो हैं कर्मचारी हैं उनके फैमिली वाले हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और इस हेल्थ शिविर का लाभ उठाएं। एक आई ओपनर है, कई बार हमें जानकारी नहीं होती है कि हमारे शरीर के अंदर क्या घट रहा है, तो उससे ये जानकारी मिलेगी और मैं अपील करता हूँ कि आज लगाएं और हेल्थ शिविर। गौरतलब है कि एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में एक छत के नीचे सभी प्रकार के रोगों का उपचार किया जाता है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता की वजह से दुर्ग जिले के अलावा अन्य क्षेत्रों से भी मरीज यहां उपचार कराने पहुंचते हैं। मानव सेवा ही माधव सेवा को अपना मूल मंत्र मानकर चल रहे अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी द्वारा लगातार अस्पताल सहित विभिन्न क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना से पशुपालक गोबर बेचकर धनार्जन कर रहे हैं, तो वहीं महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं को वर्मी खाद निर्माण और विक्रय से रोजगार मिल रहा है। साथ ही गौठान में घरेलू उत्पाद का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे आमदनी का जरिया बन सके। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित शीतल क्षेत्र स्त्री संगठन की स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा कुम्हारी के आदर्श गौठान में घरेलू उत्पाद का निर्माण कर आमदनी का जरिया बना रहे हैं। वहीं समूह की महिलाओं के द्वारा गौठान में अगरबत्ती, दोना, पत्तल, मसाले, पापड़ सहित विभिन्न प्रकार के खाद्य उत्पाद का निर्माण किया जा रहा है। इस स्व सहायता समूह की महिलाओं को पालिका की ओर से आत्मनिर्भर भी किया जा रहा है, जिससे वह अपना रोजगार सुचारू रूप से चला सके। इसे लेकर स्व सहायता समूह की सुपरवाइजर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरा नाम शोभा चक्रधारी है, मैं स्व सहायता समूह की महिला हूँ और हमारा एक संगठन है जो सभी समूह से मिलकर बना है, शीतल क्षेत्रीय संगठन A-Lab के तहत। उसमें हम मिलकर काम करते हैं और हम गोधन योजना के तहत गोबर से अपन खाद बनाते हैं, वर्मी वाला खाद बनता है और उसी के उत्पाद से हम सिल्ली बनाते हैं, गोबर का सिल्ली, और दिया बनाते हैं और धूप बत्ती बनाते हैं, शुभ लाभ जितना सजावटी का भी चीज़ बनाते हैं। ये सब हमारी दीदियाँ सब मिल के बनाते हैं, जिसमें हमारी समूह में लगभग 77 महिलाएं हैं। और उससे अलावा हम और भी प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे दोना पत्तल है, अगरबत्ती है, दोना है
और हल्दी मिर्ची है, जो और अन्य समूह भी जो हमारे साथ मिल के हैं उनका भी प्रोडक्ट है, जैसे हमारे पास आता है तो हम उसको भी वितरण मतलब बेच के हमको उनका पैसा भी हम इकट्ठा करके जी वो उनका उन लोग हम लोग को रॉ मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। उनका सहयोग बहुत ज़्यादा रहता है हमारे साथ, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय हैं और सीएमओ सर, इनका हमेशा हमको सही मार्गदर्शन करते हैं, हमेशा उत्साहित करते हैं, जिससे हमारी महिला एक्टिव रहती है उनके बातों से ही सब चीज़ हर चीज़ में मतलब हम लोग का समय समय में हम लोग को हर चीज़ के बारे में जानकारी भी देते रहते हैं। जैसे विशेषज्ञ भी, जैसे कि हम लोग केला की बाड़ी देख रेख करते हैं और आम का भी बगीचा भी लगाए हैं, फूल भी लगाए हैं, साथ साथ नेपेरियल घास लगाए हैं, बहुत सारे मतलब हर तरह से हम लोग को सहयोग करते ही रहते हैं जी। ये सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग कितने संतुष्ट हैं और क्या मतलब बोलना चाहेंगे? इस काम से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं, मेरी सारी महिलाएं बहुत खुश हैं और हम लोग चाहेंगे कि इसी तरह हमारे साथ और भी समूह की महिला जुड़े और आगे मतलब आत्मविश्वास और बने महिलाओं के अंदर भी और स्वावलंबी स्वयं काम करें। अपने मतलब हर चीज़ के लिए किसी के सहारा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब से हम बाहर निकले हम स्वयं अपना काम कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं और इससे हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छा सुधार हुआ है। हमारे साथ जो महिलाएँ हैं वो जुड़ती ही जा रही हैं जी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेन खरे की रिपोर्ट। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अवकाश का फायदा उठाते हुए जियो कंपनी के द्वारा फाइबर केबल बिछाने के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा था, जिस पर नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जब दस्तावेज की मांग की गई तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुरानी अवैध अनुमति 2019 की दिखाई,
जिसकी समय अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसे देखकर नगर निगम के अधिकारियों ने बिना देर किए काम को बंद करवा दिया। निगम के अधिकारियों की टीम जुनवानी रोड एमजे कॉलेज के समीप पहुंची और बिना अनुमति के जियो फाइबर केबल के लिए किए जा रहे खुदाई कार्य को बंद करवाया। मौके पर इस दौरान कोई भी प्रमुख ठेकेदार वहां मौजूद नहीं था, परंतु काम कर रहे कर्मचारी उपस्थित थे। इनकी मौजूदगी में तोड़फोड़ दस्ता ने कार्रवाई की। शाम लगभग 5 बजे खुदाई का काम किया जा रहा था। यह पहली दफा नहीं है जब जियो कंपनी केबल बिछाने के लिए बिना अनुमति के गड्ढे खुदाई का काम कर रही है। इसके पूर्व भी चोरी छुपे रात के अंधेरे में कंपनी ने खुदाई का काम किया है। इसी खुदाई के लिए भिलाई निगम के वार्ड 3 के जनप्रतिनिधि द्वारा भी विरोध किया गया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जियो कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट तक हो गई, जिसकी शिकायत स्मृति नगर चौकी में की गई थी। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए निगम के MIC सदस्य लालचंद वर्मा ने इन सभी गतिविधियों से निगम को अवगत कराने का बीड़ा उठाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम भिलाई की टीम ने मौके पर छापामार कार्रवाई की और 2 टैंकर, 1 ट्रैक्टर सहित 58 नग ड्रिल पाइप सहित वायर ड्रम भी मौके से जब्त किया। कार्रवाई की जानकारी निगम भिलाई के MIC सदस्य लालचंद वर्मा ने न्यूज टीम को दी है। बिल्कुल कार्रवाई हुई है। हमने हरिओम तिवारी जी के साथ जिस दिन से जियो कंपनी के गुंडे तत्व के लोग मारपीट किए, उसके बाद से नगर निगम के कमिश्नर से मुलाकात करके जियो कंपनी के ऊपर FIR दर्ज कराने की बात कही थी और सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही थी। हिमांशु देशमुख जी जो कि भवन अनुज्ञा के अधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात करके कार्रवाई करने की बात कही थी, जो कि आज दिख रहा है। जियो कंपनी के द्वारा पुराने 2019 की अनुमति को दिखा करके पूरे शहर में जिस प्रकार से खुदाई का कार्य किया जा रहा था, उसको निगम प्रशासन के द्वारा हमारे दबाव पर उनकी सारी मशीनरी को जब्त किया गया है, जिसमें टैंकर भी हैं, ड्रिल भी हैं और भी बहुत से ऐसी हैं जो कार्रवाई नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। पेनल्टी भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। निगम प्रशासन को और भी सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है, जिससे निजी कंपनियों द्वारा शहर भर को खोदकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किसी हद तक सरकारी राजस्व की भी चोरी की जा रही है। इसके लिए जरूरी होगा कि निगम प्रशासन जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली से आए राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान दल की टीम ने नगर पालिक परिषद कुम्हारी के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर कुम्हारी के आदर्श गौठान को देखकर प्रभावित। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा संपूर्ण प्रदेश में स्वच्छता हेतु चलाए जा रहे स्वच्छता कार्यक्रम का अवलोकन करने हेतु केंद्रीय राष्ट्रीय स्वच्छता अभियान दल एवं यूनिसेफ के पदाधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता सचिव के नेतृत्व में पाटन विधानसभा अंतर्गत कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत चल रहे विकास एवं नगर के स्वच्छता संरक्षण कार्य का निरीक्षण किया। वार्ड क्रमांक 3 स्थित आदर्श गौठान में पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सहित पार्षदगण एवं स्व सहायता समूह की महिलाओं ने आगंतुकों का तिलक लगाकर एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। इसके पश्चात अभियान दल ने वस्तु स्थिति का निरीक्षण किया। हरे भरे गौठान में महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित लघु व कुटीर उद्योग का निरीक्षण किया। साथ ही गौठान में उत्पादित उत्कृष्ट वर्मी कंपोस्ट का निरीक्षण किया। पानी की व्यवस्था की जानकारी लेने पर उन्हें बताया गया कि अशुद्ध जल को शुद्ध कर सिंचाई व्यवस्था की गई है, जिससे अतिरिक्त पानी की कमी नहीं हो रही है। कल स्वच्छता टीम आई, सबसे पहले हमारे गौठान के बड़े रद्दा लईस और में हमारे स्व सहायता समूह के सबो जन दीदी मन ओकर मन के स्वागत करीस। ओकर बाद स्वागत के कड़ी के बाद हमन आगे बढ़ा गए। हमारे गौठान ला माननीय मुख्यमंत्री के योजना ला दिखाए के बाद गौठान ला देखते हुए वह क्वेश्चन करी से कि के ठन गाय है, तब सबो चीज़ ला हमारे कर्मचारी अधिकारी मन बताइस के ठन गाय है, के ठन बछरू है और के ठन बैला है, वो हुल बताइस। फिर ओकर बाद हमार मन के आजीविका सेंटर जो माननीय मुख्यमंत्री के योजना भी जो लागू है आप मन के सामने जो चला थे ओला दिखाएं। ओमन देख के गदगद हो गए। ओमन पूछी गोबर से लकड़ी घलो बनते कि हाँ लकड़ी भी बनते, ओहुल दिखाएं, दियल दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, धूप बत्ती है, वर्मिक कंपोस्ट है, आटा है, हल्दी मिर्ची धनिया, ऐसे टाइप से हमारे मन के आजीविका सेंटर ला दिखाएं। और ओमन देख के अचंभा हो गए कि गोबर से घलो ये सब चीज़ बनते कि के
और ओकर बाद ओकर मन के क्वेश्चन रही जब आगे गए तो फिर हमारे मन के जो बंजर जमीन के जब बंजर जमीन ला देखें क्यों मन गाय मन बर घास के नेपियर घास है, ज्वार घास है। ओकर बाद केला बाड़ी देखी, केला बाड़ी के बाद मेथी बोए हन, ओमें धनिया बोए हन, पालक लाल। और हमन सबसे बड़ी चीज़ में बताएं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो अनुरूप जो बताए मार्गदर्शन में हमन चलें, वेस्टेज चीज यूज़ कर सबसे बड़ी चीज़ ये बताएं काबर कि पानी है जाके हमार वेस्टेज पानी बाहर जाके बह जाए या दुरुपयोग हो जाती। आज वाला हमन सदुपयोग के रूप में हमन FSTP भी दिखाएं और पानी लाइक फिल्टर प्लांट करते हुए जो सबसे बड़े अभी यहाँ पर हमारे पानी यूज़ करें। आज सबसे बड़े पूरा देश में विदेश में जो पानी की स्थिति तो हम पानी ला बचाए के कोशिश करते हैं, यूजफुल करते हैं। एकर से वाटर रिचार्ज गलो वही कि आने वाला साल में आप अगर आसपास में बोर भी कराओ तो ड्राई एरिया रही पहली पानी घलो आप मतलब अच्छा रूप में मिली। हमार मन के जो बंजर गार्डन रही से बंजर गार्डन ला भी दिखाएं, वो गार्डन के हमन ला फोटो मंगिस कि पहली कैसे रही तेन स्थिति फोटो मिल रही का कि हाँ बिल्कुल फोटो मिली कि कहन। और दूसरा चीज और ये देखिए कि हमारे मन के जो आम बगीचा बनाए 551 प्रजाति के आम के बगीचे है उनमें ओला भी देखिए। वहाँ तक पूरा बाहर गेट में जब हमारे गार्डन के गेट आम बगीचा गेट ला दिखाएं तो मैं बहुत गदगद हो गए कि बहुत अच्छा वेरी नाइस कि हमारे खाद जो वर्मिक कंपोस्ट देखिए तो अचंभा हो गए कि गोबर से घलो कि ऐसा खाद बनते बोल के हाथ में निकाल के भी दिखाएं होला वर्मिक कंपोस्ट जो दिल्ली टीम से आ रही से, दिल्ली के साथ साथ 6-7 राज्य के सचिव मन भी आ रही से, कलेक्टर मन आ रही से। तो ये स्थिति हमारे मुख्यमंत्री के श्रेय है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के योजना ला देखे बर कि आज दिल्ली सरकार ला मजबूर हो गए देखे बर आए बर ये योजना। इस मौके पर जिलाधीश डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, मनीष बंछोर, OSD मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जितेंद्र कुशवाहा, नगर पालिका परिषद कुम्हारी के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, उपाध्यक्ष के रवि कुमार सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।